और इंतजार होने वाला है जल्दी खत्म। छत्तीसगढ़ में कौन होगा चेहरा? बीजेपी विधायक दल की बैठक आज और यह तस्वीर साफ होने की उम्मीद। 54 में से 53 विधायक बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम पर लग सकती है मुहर। शाम 6 से 7 बजे तक सीएम के नाम का ऐलान है संभव। यह बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में कौन होगा मुख्यमंत्री? बीजेपी की सरकार में इस बार कौन संभालेगा पूरी जिम्मेदारी? दारोमदार होगा किसके हाथ? यह तस्वीर आज शाम 6 से 7 के बीच हो जाएगी साफ। 2 से 3 नामों को लेकर विधायकों पर चर्चा। पहले पर्यवेक्षक नियुक्त हुए और उसके बाद में अब बारी विधायक दल की बैठक में उस नाम को लेकर चर्चा की जो नाम होगा अब छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ का भविष्य। 54 में से 53 विधायक पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम पर लग सकती है मुहर। पर्यवेक्षक तैयार, अब बस फैसले का इंतजार। आज शाम को 6 से 7 के बीच तक तस्वीर साफ होने की उम्मीद। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। पर्यवेक्षकों के पास में सीएम पद के 2 से 3 नाम हैं। जानकारी सोर्सेज के हवाले से कौन होगा मुख्यमंत्री, यह बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। 3 राज्यों में मिली जीत के बाद में अब मुख्यमंत्री का इंतजार है। कन्हैया मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। कन्हैया का रुख करते हुए, कन्हैया 3 से 4 नाम इस वक्त पर्यवेक्षकों के हाथ में है। विधायक दल की बैठक और तस्वीर शाम हो जाएगी, साफ हो जाएगी शाम के 6 से 7 के बीच। देखिए, आपको बता दें कि इस समय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इस समय कुशाभाऊ ठाकरे में पहुंच चुके हैं और वो भी बैठक में शामिल होंगे। सुबह से ही लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है। लेकिन अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और जो अभी खबरें सामने आ रही हैं वो कई नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर मुहर लगने की बात सामने नजर आई। जो अपना अपना कुनबा है, जो लोग जिन नेता के समर्थक हैं, सभी अपने नेताओं को इस समय मुख्यमंत्री की कगार में बता रहे हैं कि यही मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस तरीके की जो खबरें हैं उसमें अभी कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि अभी जब तक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जहां पर कोई भी जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो डिसीजन होता है वो लीक आउट नहीं होता है। तो जब तक इस तरीके की पूरी बैठक समाप्त नहीं हो जाती है, जब तक ऊपर से संकेत नहीं मिलते, जब तक केंद्र से संकेत नहीं मिलते, तब तक जो नाम का जो उजागर है वो यहां पर नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये बैठक संभावित तौर पर कौन कौन सी वो चेहरे हैं जो इस वक्त इस रेस में है? जिन 2 से 3 नामों का जिक्र हो रहा है कन्हैया, वो कौन से नाम है? देखिए, अभी तक जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें विष्णुदेव साय हैं, इसके अलावा अरुण साव है, इसके अलावा अब देखो डॉक्टर रमन सिंह का भी नाम इसमें चल रहा है और रेणुका सिंह का नाम है, लता उसेंडी का नाम है। तो इस तरीके के कई नामों की चर्चाएं चली है। लेकिन ये सिर्फ चर्चाएं हैं। जो तथ्यात्मक जो पुष्टि वाली खबर है वो ये है कि अभी तक इन सभी नामों पर जो चर्चा है वो अंदर चर्चा की जा रही है। लेकिन जब तक केंद्र समिति से जो इशारे जो पर्यवेक्षकों को मिले होंगे और उसके बाद पर्यवेक्षक यहाँ पर 1 to 1 सभी विधायकों से मिल रहे हैं। लगभग 40 से 45 विधायक यहाँ पर मौजूद है। सभी विधायकों से चर्चा की जा रही है और कौन विधायक दल का नेता चुना जाएगा, इसके लिए कौन नाराज होगा, किसको कितना मनाना है, इस तरीके की भी कवायद यहां पर शुरू हो चुकी है। तो अभी तक किसी भी मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पर कि यही मुख्यमंत्री होंगे, इस नाम पर अभी कोई मुहर नहीं लगी है। जब तक ये सारी मीटिंग खत्म नहीं हो जाती, जब तक पर्यवेक्षक पूरी तरीके से संतुष्ट होकर के उन नामों को लेकर के केंद्र में जो सरकार है, केंद्र सरकार से या केंद्र समिति के जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत, उनसे चर्चा के बाद नाम का उजागर किया जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि जो मुख्यमंत्री का नाम हो वो उसको आज उजागर किया जाए। ये साफ नहीं हो सकता। हो सकता है कि आज यहां से सारे डिसीजन ले लिए जाएं, आज यहां से सारे जो रुख हैं उनके पूरे आंकड़े ले लिए जाएं और इसके बाद नाम का उजागर। मैं कन्हैया आपके पास वापस लौट रही हूं, लेकिन इस बीच क्या कुछ कह रहे हेमंता बिस्वा शर्मा, जरा सुनिए। 6 নম্বৰ দফাৰটো গোটেইকেইটা কাম আমি কৰিয়ে দিছোঁ। দেখোন চাকৰিটো আছি নহয়, চাকৰি আজিকালি 100% অসমীয়াই পায়, তাততো কোনো ভেজালো নাই। লিষ্টখন লৈ চালেই হ'ল। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত মোৰ নুসুধিব। এইটো আৰু মোৰ মতেদি এবছৰ লাগিব। ভাল কৰি কামখিনি প্ৰগতি হৈ আছে, এবছৰ লাগিব। অলপ নহয়, কেইজনমানে বেছিকৈ বেয়া কাম কৰি আছে। আপোনালোকেতো একশ্যনবিলাক দেখিয়ে আছে সদায়। এতিয়া গ্ৰেনেড বুলিতো আমাৰ আৰক্ষী লোকসকলে কোৱা নাই দেখোন। তেওঁলোকে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ ন, অলপ পৰেশ বৰুৱা যেতিয়ালৈকে আলফাত আছে এইবিলাক ঘটনা টুকটাক চলি থাকিব। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে তেখেত আমাৰ মাজত আহি গ'লে সমস্যাটো সমাধান হৈ যায়। সেইকাৰণে মই ছাইডৰ কথাবিলাকত গুৰুত্ব দিয়া নাই। কেনেকৈ পৰেশ বৰুৱাক অসমলৈ ঘূৰাই আনিব পাৰি সেই কথাটোতহে মই গুৰুত্ব দি আছোঁ। বিভিন্ন পদক্ষেপ চলি আছে, কিন্তু পদক্ষেপবিলাকতো সোনকালে নহয়, গৈ বহুত দিনীয়া। एक बार फिर से कन्हैया का रुख करते हुए, छत्तीसगढ़ में इस वक्त लगातार चहलकदमी हो रही है। विधायक दल की बैठक का आगाज अब से कुछ ही देर बाद। कन्हैया, विधायक दल की बैठक में 53 विधायक पहुंच चुके हैं, जानकारी है। इसके अलावा और क्या कुछ खास अपडेट है आपके पास?
देखिए, आपको बता दें कि अभी तक जो भी विधायक दल की बैठक चली है उसमें कोई भी नाम, सभी नामों पर चर्चा हो रही है, लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये संशय अभी भी बना हुआ है, क्योंकि जितने भी नाम इस समय पूरे हर जगह पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तैर रहे हैं वो सारे नामों में से बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्योंकि इसके पहले भी विष्णुदेव साय ने ये बयान दिया था कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो चौंकाने वाला नाम होगा। तो निश्चित रूप से जो ये भारतीय जनता पार्टी है उसके बहुत जो कॉन्फिडेंशियल जो मीटिंग होती है और उसकी चीज़ें जो होती है वो बहुत जल्दी लीक आउट नहीं होती है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो बैठक है वो चल रही है और इसका आप पिछले समय उदाहरण भी दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पिछली बार जब यहाँ पर लोकसभा का इलेक्शन था तो 11 सांसदों में से सभी सांसदों का जो जीते हुए सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने सभी सांसदों का टिकट बदल दिए थे और ये इसकी भी सूचना किसी को यहाँ पर नहीं थी, लेकिन सभी जीत करके आए। तो ये निश्चित रूप से ये माना जा रहा है कि अब की बार की जो विधानसभा की जो चुनाव की जीत है वो सिर्फ उसका एक ही फैक्टर है, मोदी फैक्टर। अब की बार वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया है और मोदी की ही जीत ये कही जा रही है। तो निश्चित रूप से कोई भी जो नाम इसमें आ सकता है, क्योंकि इस समय जो पुराने मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का भी नाम इसमें इस समय चल रहा है, लेकिन आखिरी में क्या फैसला लिया जाएगा, आखिरी में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उस पर जो चर्चा है वो पूरी तरीके से इस समय की जा रही है। जाहिर तौर पर आखिरी समय तक ये डिस्क्लोज होना बड़ा मुश्किल है और आपने इस बात का जिक्र भी किया कि बीजेपी में अनुशासन है कि जो जिसके पास जानकारी है वो वहीं तक ही सीमित रहती है। 4 चेहरे डॉक्टर रमन सिंह, आरूढ़ साहब, रेणुका सिंह, विष्णुदेव साय, ओपी चौधरी, जिन नामों का जिक्र बार बार हो रहा है, ये 5 सीएम पद के दावेदार हैं जिनके नाम की चर्चा जोरों पर हो रही है। लेकिन कौन होगा मुख्यमंत्री ये अब तय हो चुका है, बस अब इसका खुलासा होना बाकी है और शाम को यह खुलासा हो जाएगा। अभी यहाँ पर विधायक दल की बैठक होगी, फिर आगे क्या कुछ रहने वाला है अभी कन्हैया, किस तरह की वहां पर अभी तमाम जो गतिविधियां हैं वो चल रही हैं? देखिए छत्तीसगढ़ के जितने भी बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पर्यवेक्षक जो है वो यहाँ पर मौजूद है। लगातार पर्यवेक्षक इस चीज़ को ये आशंका जाहिर की जा रही थी, क्योंकि अगर 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है, बड़ी जीत हुई है, उनके पर्यवेक्षकों को किस तरीके से उनका चुनाव किया गया। तो आप ये देख सकते हो कि छत्तीसगढ़ में जो पर्यवेक्षक है उसमें आदिवासी जो बड़े नेता हैं, चेहरा अर्जुन मुंडा उसमें शामिल है। इसके अलावा अगर आप राजस्थान की बात करो तो उसमें ओबीसी चेहरा है और राजस्थान में जो चेहरा है वो सामान्य चेहरा है, उसमें राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक बनकर के गए। तो निश्चित रूप से कुछ आशंका इस तरीके की लगाई जा रही है कि छत्तीसगढ़ में अब की बार जो चेहरा होगा मुख्यमंत्री का वो आदिवासी समाज से जुड़ा होगा और इसी को लेकर के इस समय जो मंथन है वो लगातार जो पर्यवेक्षक है और जो विधायक दल की बैठक चल रही है उनमें की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के सभी बड़े नेता, सभी जो दावा भर रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, वो भी सब इस समय अंदर मौजूद है। उनके साथ बातचीत का जो दौर है वो जारी है और लगातार पर्यवेक्षक इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज की प्रोफाइल तैयार होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो पिछले 5 साल पे सभी नेताओं की प्रोफाइल तैयार होती है, कौन कितना लोकप्रिय नेता है, कौन कितना पार्टी के लिए कितना काम किया और कौन कितना संगठन को चला सकता है। इस तरीके की जो चर्चाएं हैं उस चर्चाओं को लेकर के इसके बाद मुख्यमंत्री पद के जो उम्मीदवार होंगे, जो दावेदार होंगे, उनके ऊपर चर्चा की जाएगी कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है, पहले से ही कयास लगाना कि ये मुख्यमंत्री बनेगा ये शायद बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि इस बार ऐसा देखने को लग रहा है कि एक आदिवासी चेहरा ही मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिलेगा और लेकिन वो कौन होगा इस पे अभी मोहर नहीं लग पाई है। बार बार इस बार ये कहा जा रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से ज्यादा 2024 के चुनाव के लिहाज से बनाया जाएगा और इसीलिए कई नामों का जब जिक्र हुआ तो उसमें पूरा कैलकुलेशन है कि 2024 का गणित क्या उसे सध सकता है कि नहीं। इसको लेकर अभी अंदर खाने क्या जानकारी मिल रही है, यह बात कितनी पुख्ता है? देखिए राजनीतिक समीकरण इसी को कहते हैं। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ जो है आदिवासी बाहुल इलाका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पर भी जाती है आदिवासी और ओबीसी समाज के लिए लगातार एक राजनीति या कैंपेनिंग की जा रही है। लगातार ये एक राजनीति का माहौल देखा जा सकता है। तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो आदिवासी समाज से ही बनेगा, क्योंकि आने वाले लोकसभा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अब की बार अगर हम देखें तो अगर भारतीय जनता पार्टी की 54 सीटें यहां पर जीत करके आई हैं, जो बहुत बड़ी संख्या है और किस तरीके के आदिवासी समाज से किस तरीके का योगदान रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल इलाका है। तो निश्चित रूप से लोकसभा को मद्देनजर यहां पर इस चीज के लिए बहुत इसका प्रभाव, इसका असर देखने को मिलेगा कि मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन है। और यह बात तो निश्चित है क्योंकि विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ के नेता का किसी का चेहरा उजागर नहीं था, कोई भी मुख्यमंत्री के लिए पहले से नाम प्रस्तावित नहीं था। तो किसी एक नेता का नाम नहीं कहा जा सकता
सकता है कि इनके देखरेख में चुनाव जीती गई है और इनके देखरेख में भारतीय जनता पार्टी को 54 सीटें मिली हैं। तो निश्चित रूप से क्योंकि आपकी नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया है, जो भारत के प्रधानमंत्री ने उन्होंने साफ साफ ये जाहिर किया, तो अब की बार जो यहाँ का नेता या मुख्यमंत्री जो चुनेंगे वो केंद्र से ही तय किया जाएगा। यहाँ से नाम जरूर जा सकते हैं 2 या 3 लोगों के, लेकिन जो फाइनल मोहर लगेगी वो केंद्र से ही लगेगी। जाहिर तौर पर जो फाइनल मोहर लगेगी वो केंद्र से ही लगेगी। अभी जानकारी मिल रही है कि 54 के 54 विधायक पहुंच चुके हैं। अब कितना और देर का इंतजार है विधायक दल की बैठक शुरू होने में? देखिए, विधायक दल की बैठक इस समय चल रही है। लगातार जो पर्यवेक्षक हैं वो विधायकों से जो जीत करके आए हैं उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा बड़े नेता जो है वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह वो भी यहाँ पर इस समय मौजूद है, वो भी अंदर जा चुके हैं और उनसे भी चर्चा की जा रही है। लगातार कोशिश की जा रही है क्योंकि नाम सभी बड़े हैं। कई लोकसभा के सांसद थे जिनको विधानसभा में उतारा गया है और वो जीत चुके हैं और उनको भी संभालना उनके लिए इस समय देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने पूरे खेमे को एक तरीके से एकजुट करना ये भी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि सभी बड़े नेता हैं, सभी का जनाधार है और सभी ये दावा ठोक रहे हैं कि उनकी वजह से, उनके चेहरे की वजह से एक बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो मुख्यमंत्री चुनना बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन जो भी नाम अभी चल रहे हैं उस नाम में क्या सच्चाई है ये थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो विधायक दल की बैठक है और जिस तरीके की बैठकों का जो दौर जारी है ये देर रात तक भी चल सकती है और इसके बाद ये फैसला जरूरी नहीं है कि आज बताया जाए मीडिया में या आज जनता को ये बताया जाए कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन कुछ संकेत जरूर मिल सकते हैं। और इस बैठक के बाद जो फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल डिसीजन जो होगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये तो केंद्र से ही तय होगा और इसके बाद हो सकता है कि दिल्ली से ये लोगों को बताया जाए कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो भी नाम इस समय हर जगह वायरल है कि ये बन सकते हैं, ये बन सकते हैं, ये बन सकते हैं, तो इस तरीके से देखा जाए तो जो भी अपने नेता के समर्थक है, अपने नेता के साथ है, सभी अपने नेताओं के लिए पूरा जो दमखम लगा रहे हैं कि इनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन सच्चाई इसमें बिल्कुल भी नहीं है। जब तक ये पूरी पर्यवेक्षक यहाँ पर सभी विधायकों से या सभी विधायक दलों से बैठक नहीं कर लेते, सबकी राय मशवरा नहीं ले लेते, जो बड़े नेता हैं उनसे जब तक उनकी मोहर नहीं लग जाती तब तक जो मुख्यमंत्री का नाम होगा वो तय नहीं हो सकता। अच्छा, अब क्योंकि बैठक हो रही है जाहिर तौर पर, उससे पहले आमतौर पर हम देखा कि राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे के आवास पर कई विधायक पहुंच गए थे। क्या छत्तीसगढ़ में भी कोई ऐसी तस्वीर सामने आई कि किसी नेता के पास में ज़्यादा तादाद में विधायक पहुंच गए हों, या फिर एक होता है कि आमतौर पर अपनी ताकत का प्रदर्शन आप करने लगते हैं? जैसे अभी हम अगर राजस्थान की बात करें तो तिजारा से जो विधायक चुने गए हैं बाबा बालकनाथ, उनका आप पूरा जिक्र सुनिए कि चारों तरफ उन्हीं का जिक्र है सोशल मीडिया पर, हालांकि उनको खुदा के खंडन करना पड़ा कि भैया ऐसी बात मत करो, मुझे तो बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। देखिए, अगर इस बात की बात करें तो जितने भी राजनीतिक जो चेहरे हैं जो इस समय सोशल मीडिया पे वायरल हैं, उनके घरों के आसपास पहले से जमावड़ा लगा हुआ था, क्योंकि मीडिया में ये सारी खबरें आ गई थी। आप सबसे पहले नाम ले लो ओपी चौधरी का। ओपी चौधरी को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये लिखना पड़ा कि इस तरीके के जो अफवाहें हैं वो कृपया करके ना फैलाएं। तो इस तरीके की बातें भी सामने आई। कुछ लोग जीतने के बाद जो सांसद थी वो कुछ लोग जीतने के बाद दिल्ली कूच कर गए, तो इसके बाद ये अफवाहें हुई कि दिल्ली गए हैं तो यही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो सारा मीडिया का जमावड़ा और इसके जो आम कार्यकर्ता का जमाड़ा उनके घरों पे लग गया। तो इस तरीके के कई ऐसे नाम हैं। अगर हम रेणुका की बात करें तो, या हम लता उसंडी की बात करें तो, या हम डॉक्टर रमन सिंह की बात करें तो इनके घरों पे हमेशा जमावड़ा लगा रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रचलित हो चुका है कि इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये संशय अभी भी बरकरार है, क्योंकि अगर हम पूरी रणनीति को देखें, भारतीय जनता पार्टी की अगर रणनीति को देखें तो इस तरीके की रणनीति किसी न किसी नए चेहरे के लिए सामने नजर आती है। अगर हम इसके पहले भी देखें तो कोई भी नहीं ये सोचता था कि उत्तराखंड में जो धामी मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इसी तरीके का नया चेहरा यहां पर लेकर के आएंगे और अरुण साव ने इस चीज को लेकर के सबके सामने पहले से ही एक बात रखी है। उन्होंने कहा है मीडिया में कि ऐसा चेहरा होगा मुख्यमंत्री का जो सबको चौंकाने वाला होगा। तो ये कहना जरूरी नहीं है कि ये जो वही मुख्यमंत्री बनेंगे जो पहले से मुख्यमंत्री यहाँ पर थे, या वही लोग मुख्यमंत्री बनेंगे जिनका नाम यहाँ पे चला है, जिनके घरों पे या जिनके बंगले पे इस समय जमावड़ा लगा है। भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते नहीं खोलती है जल्दी से, और जब तक पर्यवेक्षकों की पूरी बैठक नहीं हो जाती है, जब तक यहाँ के जो बड़े नेता हैं उनको मनाया नहीं जाता, क्योंकि जो मुख्यमंत्री बनेगा दूसरा एक खेमा नाराज होगा, तो सारे खेमे को इकट्ठा करना और सारे खेमे को एक साथ एकजुट लाना ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा का इलेक्शन है, तो सभी चीज़ों को समझने के बाद ही मुख्यमंत्री का ऐलान होगा। और ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपकी बार छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री भी मिले। तो ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री का जो पोस्ट है उसको भी क्रिएट की जाए और उस पर भी एक
चाहे वो आदिवासी समाज का नेता हो, चाहे वो सरगुजा समाज का नेता हो, क्योंकि सरगुजा में भी टीएस सिंहदेव को हरा करके आना एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कुछ ऐसे नए चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने बहुत बड़े बड़े धुरंधरों को हराया है कांग्रेस के, तो उनको भी जगह दी जाएगी। तो ये एक मैसेज देने की कवायद जारी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की बात सुने तो वो साफ साफ जाहिर से ये बोलते हैं कि हम आम आदमी के साथ हैं और हम बहुत ही जो नीचे स्तर के जो आम आदमी होते हैं उनको हम टिकट दे करके, उनको हम जिता करके, ये आम आदमी की एक तरीके से सरकार है। तो मैसेज भी देना है क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन है, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ जो है अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल इलाका है, तो उनको भी मैसेज देना। तो ये सारे जो सारी जो बातें हैं राजनीतिक, वो कहीं ना कहीं यहाँ नजर आएगी। और अभी जो बैठक है वो बैठकों का जो दौर है वो यहाँ पर इस समय लगातार जारी है। सारे बड़े नेता एक साथ बैठ करके एक दूसरे से राय मशवरा कर रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर्यवेक्षक है उसके वो इस समय संपर्क में केंद्रीय समितियों से भी है, केंद्र सरकार के जो बड़े चेहरे हैं उनके भी संपर्क में है। तो लगातार जो अपडेट है वो भी दी जा रही है। लेकिन कौन होगा मुख्यमंत्री, ये अभी भी संशय बरकरार है। जितने भी नाम चल रहे हैं हो सकता है उसमें से कोई चौंकाने वाला नाम हो सकता है। कन्हैया, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। कोई चौंकाने वाला नाम हो सकता है, 2 से 3 नामों की चर्चा बार बार हो रही है, लेकिन कौन होगा मुख्यमंत्री ये अब तक क्लियर नहीं हो पा रहा। हालांकि सबके अपने अपने कैलकुलेशन, जो दिल्ली पहुंचे, किसी ने कहा कि जो दिल्ली पहुंचे हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, उनमें से कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। हालांकि तस्वीर अभी तक साफ नहीं और लगातार इंतजार किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस बार चेहरा कौन होगा। छत्तीसगढ़ में क्या कोई नया चेहरा इस बार होगा, कोई युवा चेहरा होगा, महिलाओं के नाम का दाव क्या इस वक्त बीजेपी खेल सकती है। ये तमाम इस वक्त सिर्फ आकलन है, सिर्फ कयास है, लेकिन तस्वीर यानी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।